मसीह यसु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर बशीर है, पीपल ऑफ गॉड चर्च फाउंडर एंड चेयरमैन। मैं आज खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से आपको कुछ बताना चाहता हूं जो हमारे लिए आज के दौर में नहायत ज़रूरी है। सो आए हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में देखेंगे खुदावंद के बंदा दाऊद की मार्फत ज़बूर नंबर 76 और उसकी 10 आयत है, 10वीं आयत है, तो मैं इसकी तलावत करूँगा। बेशक इंसान का गज़ब तेरी सताइश का बायस होगा और तू गज़ब के बकिया से कमर बस्ता होगा। ये आयत दो हिस्सों में हमें डिवाइड करती है, या इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि इंसान का गज़ब खुदा की सताइश का सबब बनता है, और दूसरा हिस्सा है जो इस गज़ब से बच जाएंगे, जो महफूज रहेंगे, उनके साथ खुदा कमर बस्ता रहेगा, उनके साथ खुदा जुड़ा रहेगा, उनको अपने करीब रखेगा। सो मैं पहले ही इस हिस्से पर बात करूंगा कि खुदावंद के कलाम में जो हमने पढ़ा है कि बेशक इंसान का गज़ब खुदा की सताइश का सबब बनता है। आज के दौर में हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों में इंसान जो है उसका गज़ब भड़कता है, और भड़कता ईमानदार लोगों पर है, मसीहों पर भड़कता है, दूसरे लोगों पर उनका गज़ब नहीं भड़कता। और इसके महरक़ात कुछ और होते हैं, लेकिन इसको दूसरा रंग देकर अपना वो गज़ब जो है वो शो करते हैं। सो खुदावंद के कलाम में ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। जब हम दानिएल के सहीफ़े में पढ़ते हैं, छठे बाब में भी उसका दानिएल का भी ज़िक्र है, और सदरक मिसक अब्दनजू के तलक से भी है कि जब उन लोगों ने देखा कि दानिएल जो है ये उनमें से ज़्यादा हिकमत और दनाई से भरा हुआ है, खुदा इसके साथ साथ चलता है, और बादशाह भी उसको लाइक करता है क्योंकि खुदा उसके साथ है, और खुदा अपने कलाम के मुताबिक उसके साथ है क्योंकि वो खुदा से डरता है। और कलाम में लिखा है कि जो जिसका तवक्कुल खुदा पर है वो शख्स मुबारक है। दानिएल हर रोज़ दुआ में मसरूफ़ रहता था, खुदा से डरता और दुआ करता था। लेकिन उसके जो साथ वाले लोग थे वो उसकी इस बरक़ात से और उसकी तरक्की से जो बादशाह के हजूर होती थी उससे वो जायलिस थे, हसद करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि ये गैर कौम है, ये असीर हैं, ये ग़ुलामी इनके अंदर है, ये असीर करके लाए गए हैं, ये लोग ग़ुलाम हैं, और यहाँ आकर हम पर ये हुकूमत जताते हैं। इस सबब से उनका गज़ब भड़का और उन्होंने बादशाह को प्लान दिया, और बादशाह ने उन लोगों की बात मानी क्योंकि उनकी अक्सरियत थी। पीछे बादशाह को इल्म नहीं था कि वो क्या करना चाहते हैं, इस बात का वो रिज़ल्ट क्या निकालना चाहते हैं। और मैं शॉर्ट पे भी ये बताऊंगा कि सबब ये था कि वो दानिएल को मरवाना चाहते थे, कैद करवाना चाहते थे, दानिएल को उसके ओहदे से वो हटाना चाहते थे। जब उन्होंने ये फैसला हुआ कि तेरे सिवा और भी कौम है जो दूसरे खुदा की परस्तिश करती है, वो तेरी परस्तिश नहीं करती, वो किसी और का नाम लेकर दुआ करते हैं, तो बादशाह सलामत ये हुक्म जारी किया जाएगा जो तेरे सिवा किसी और की सताइश या परस्तिश करें, किसी और का नाम लें, तो उसको क्या सज़ा दी जाए, शेरों की मांद में ढाला जाए। तो हुआ यूं कि बादशाह ने ये फरमान जारी कर दिया। और जब दानिएल को पता चला कि उसने फिर अपने घर में जाकर अपने घर की खिड़की खोली और हैकल की तरफ मुंह करके वो 3 बार दिन में दुआ करता था, क्योंकि उन लोगों का फोकस दानिएल था। उन्होंने दानिएल पर तवज्जो की और उन्होंने आकर बादशाह को बताया कि दानिएल जो है ये तेरी पूजा नहीं करता, ये तेरी किसी और माबूद से मांगता है। फिर उसको बुलाया गया, बादशाह ने उसने कहा कि मैं खुदावंद खुदा की परस्तिश करता हूँ, क्योंकि कलाम में सिखाया गया था कि सुन इस्राएल, तेरा खुदावंद खुदा एक ही खुदा है, तो किसी और मबूद को नहीं मानना, किसी और की पूजा परस्तिश नहीं करनी। सो दानिएल इस कलाम को जानता था। तो ऐसा हुआ कि बादशाह ने जो हुक्म जारी किया था उसके सबब से दानिएल को शेरों की गार में डाल दिया। जब डाल दिया तो दानिएल बड़ा रात बादशाह जो था बड़ा बेचैन रहा, परेशान रहा कि मैं वो दानिएल को बचाने की कोशिश में था, लेकिन जो कुछ वो लिख कर दे चुका था ये मादियों का
कसदियों का ये असूल होता था कि जो बादशाह एक बार तहरीरी हुक्मनामा जारी कर चुकता था उसको तब्दील किया नहीं जा सकता था, बिज़ाते खुद बादशाह भी उसको बदल नहीं सकता था। तो ये जारी रहा, लेकिन रात सारी बादशाह लिखा है कि उसने फाका किया, कोई म्यूज़िक नहीं सुना, कोई महफिल नहीं की, कोई रक्स नहीं देखा, मैं नोशी नहीं की, और वो सारी रात परेशान रहा। सुबह होते ही वो सुबह सुबह शेरों की मान के करीब जाता है और आवाज़ देता है, क्या दानिएल, क्या तेरा खुदा तुझे शेरों के मुंह से बचाने की कुदरत रखी, उसने तुझे बचाया। और दानिएल ने कहा कि बादशाह सलामत रहे, मैंने ना बादशाह के हुजूर कोई गुनाह किया ना खुदा के हुजूर गुनाह किया, और खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए। हालेलुया। खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने बादशाह ने कहा कि गार से पत्थर हटाओ, पत्थर हटाया, दानिएल बाहर आया। और फिर जिन्होंने ये फैसला सादर किया था, जिन्होंने बादशाह से ये बात हुक्मनामा जारी करवाया था, बादशाह ने उनके बीवी बच्चों समेत शेरों की गार में डाल दिया। और कलाम में लिखा है कि उनको नीचे भी शेरों ने गिरने ना दिया, उनको चीर फाड़ किया, उनकी हड्डियां तोड़ डाली। ये फिर हुक्मनामा जारी हुआ कि जो कोई दानिएल के खुदा के सिवा किसी और की और मबूद की पूजा करे, जो किसी और को सजदा करे, उसको ज़रूर है कि मार दिया जाए। कितने बड़े खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ, कितना बड़ा गज़ब बेशक बहुत था, लेकिन गज़ब के पीछे खुदा का जलाल था, खुदा की कुदरत थी। इसी तरह सदरक मिस्क अब्दुन्नजू के साथ भी ये हुआ, और उन्हें भी कहा गया कि इस मूरत को सजदा करो जो नबूकदनेस्सर ने अपने लिए बनवाई थी। तो उसको सजदा सदरक मिस्क अब्दुन्नजू ने नहीं किया। पीछे महरकात वही थे कि उनसे जेलसी, उनसे हसद, ये असीरी के लोग थे, ये इनको यरूशलेम से असीर करके लाया गया था। यहाँ खुदा इनको बरकत देता है, खुदा इनको ब्लेस करता है। और ये याद रहे कि खुदा ने कहा है, तू जहाँ कहीं भी जाएगा मैं तेरे साथ हूँगा, तू जहाँ कहीं भी जाएगा मैं तेरे साथ हूँगा। और ये याद रखें ईमानदार लोग जहाँ कहीं भी होंगे, जहाँ कहीं भी जाएंगे, खुदा उनके साथ होगा, खुदा उनके साथ होगा, खुदा उनकी मदद करता है, खुदा उनको संभालता है, खुदा उनकी रहनुमाई करता है। तो इन्होंने बादशाह की मूरत को सजदा करने से इनकार कर दिया। बादशाह ने कहा था कि अगर कोई इस मूरत को सजदा ना करे वो आग की भट्टी में डाला जाए। उन्होंने कहा, बादशाह हम तुझे जवाब देना मुनासिब नहीं समझते, हमारा खुदा आग की भट्टी में से भी बचाने की कुदरत रखता है, वो बचाता और छड़ाता है। और ऐसा ही हुआ, और बादशाह का और गज़ब बढ़का 7 गुना आग और तेज कर दी। जब आग तेज की गई और उनको उस आग की भट्टी में ढाला गया, जब डाल दिया गया, तो कलाम में लिखा है, कलाम मुकद्दस फरमाता है कि जो डालने वाले थे वो झुलस कर मर गए, लेकिन ये 3 शख्स वहाँ उस आग में महफूज हैं। बादशाह ने जब देखा तो वो चिल्ला उठा, अपने साथियों से पूछने लगा कि क्या हमने 3 आग की भट्टी में नहीं डाले? उन्होंने कहा कि 3 ही डाले हैं, लेकिन बादशाह कहता है कि ये 4 हैं जो आग में खुले फिर रहे हैं। और फरमाता है कि चौथे की सूरत इलाह ज़ादा किसी है, खुदा के बेटा किसी है। और फिर जब वो भट्टी में से बाहर निकले, आवाज़ दी गई कि बाहर आ जाओ, मैं जान गया हूँ कि आपका खुदा आपको आग की भट्टी में से भी बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदा आग की भट्टी में से बचाने की कुदरत रखता है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मैं किसी बला से ना डरूंगा, खा मेरा मौत के साया की वादी में से भी गुजरो। यानी कि हम कहीं से भी गुजरें, अगर आप खुदा के साथ रिलेटेड हैं, अगर आप खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, तो खुदा आपको बचाता और छुड़ाता है। अगर आप दुखों में से गुजरते हैं तो दुखों के पीछे ये खुदा की बड़ी ब्लेसिंग है जो बज़ाहिर हमें नजर नहीं आती, लेकिन इसके बाद खुदा अपनी कुदरत को ज़ाहिर करता है। यहां पर भी बादशाह ने फरमान जारी किया कि जो कि सदरक मिस्क अब्दुन्नजू
कि खुदा के खिलाफ कोई बात करे, इसकी पूजा ना करे, तो उसके साथ भी ऐसा होगा कि उनको मार दिया जाएगा। सो खुदा का गज़ब, जब इंसान का गज़ब बढ़ता है तो ये खुदा की सताइश का सबब बनता है। और ये याद रखें, ये जो इज़ा, रसानी, ये दुख, ये मुसीबतें, ये मुश्किलें हमेशा ही खुदा के लोगों के लिए इब्लीस ने तैयार की हुई होती हैं। वो लोगों को इस्तेमाल करता है और इसके बाद खुदा का ही काम ज़ाहिर होता है, खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है, खुदा की कुदरत ज़ाहिर होती है। बेज़ाहिर तो हमें बहुत मुश्किल, कठिन लगता है, लेकिन होता यह है कि इसके बाद खुदा की कुदरत ज़ाहिर होती है। और खुदा यीशु मसीह ने कलाम मुक़द्दस में से पहले ही फरमा दिया था। और याद रखें, जब हम दुखों में से गुजरते हैं तो हमें हालेलुया और शादमानी का नारा लगाना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि लोग मेरे नाम के सबब से तुमसे अदावत रखेंगे, वो हसद करेंगे, वो आपको सताएंगे, आपको दुख देंगे। ये खुदा यीशु मसीह ने पहले से हमारे लिए खुशी की बात है, फख्र की बात है। मैं अक्सर कहता हूं कि आप खुशी मनाएं, हालेलुया के नारे लगाएं, क्योंकि जो कुछ आप कलाम मुक़द्दस में पढ़ रहे हैं, जो कुछ मेरे और आपके मुनज्जी खुदा यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं, वो पूरे हो रहे हैं। उसने कहा ज़मीन और आसमान टल जाएगा, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। खुदा यीशु मसीह के मुंह की बातें आज पूरी हो रही हैं। मसीहों को सताया जा रहा है, और यहां तक लिखा है कि जो कोई तुमको कत्ल करेगा वो गुमान करेगा कि मैं खुदा का काम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? खुदा का काम कर रहा हूं। वो लोग फख्र महसूस करते हैं मसीहों को दुख देकर, मसीहों को सताकर, इनके घरों को जलाकर, इनको कत्ल करके वो लोग कहते हैं हम खुदा का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए शादमानी की बात यह है, हमारे लिए ये बहुत बड़ा अजर है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए सताए जाते हैं, उसके नाम के सबब से दुख उठाते हैं। पौलुस रसूल कहता है अगर शरारत करके मुक्के खाए तो इसका कोई अजर नहीं। हमें अपनी ज़िंदगी पर भी गौर करना चाहिए। अगर हम अपने कामों के सबब से अपनी कौम के लिए जिल्लत और रसवाई का सबब बनते हैं तो ये आपके लिए खुशी की बात नहीं है। अगर आप खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के साथ रिलेटेड हैं, उसकी फरमाबरदारी में हैं, उसकी हजूरी में हैं, तो फिर जब हम पर तशद्दुद होता है, जब हम पर जुल्म होता है, तो फिर हमें खुशी और शादमानी करने की ज़रूरत है। फिर हमें खुश होना चाहिए कि खुदा यीशु मसीह ने जो कह दिया, जो कहा, वो हमारी ज़िंदगी में पूरा हो रहा है। और मत्ती की इंजील में तो खुदा यीशु मसीह ने वाज़ेह फरमाया था कि लोग सताएंगे, लोग दुख देंगे, लोग आपको पकड़वाएंगे, आपको कैद खाना में डालेंगे, आपको कत्ल करेंगे। ये सारा सिस्टम, ये सारी बातें हमारे पास पहले से है। हमें इन बातों से सीखने की ज़रूरत है। वक्ती तौर पर हम परेशान होते हैं, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो फिर हमें तसल्ली मिलती है। हमें खुदावंद का शुक्र करना चाहिए। क्या खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस काबिल समझा कि मैं तेरे नाम से सताया जाऊं, मैं तेरे नाम से सताई जाऊं, मैं तेरे नाम से दुख उठाऊं, मैं तेरे नाम से मार खाऊं, मैं तेरे नाम से मुसीबतों और दुखों में से गुजरूं। और खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि मुसीबत में सब्र की ज़रूरत है हमें, क्योंकि दुखों का होना नहायत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ अभी तो ये दुखों का आगाज़ हुआ है। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अभी दुखों का आगाज़ हुआ है। अभी तो ये दुख कुछ नहीं है। हमें इन दुखों में से गुजरना है, और गुजरेंगे तब हम खुदा के इत्मीनान को हासिल करेंगे, तब हम अब्दी ज़िंदगी को हासिल करेंगे। और लिखा है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। कब तक? जान देने तक। हमें फरमाबरदारी की ज़रूरत है, हमें खुदा के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। हमें इनकार की ज़रूरत नहीं है कि हम दुख देखें, बीमारी देखें, तकलीफ़ देखें, लोगों का हजूम देकर इनकार करें, बल्कि हालेलुया खुशी का नारा लगाएं। और स्टीफनस की तरह, जिसको शहीद किया जा रहा था,
उसकी तरह कहें कि ऐ खुदा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर क्योंकि ये कुछ नहीं जानते। क्योंकि हमें दुश्मन के लिए भी दुआ करने की क्या है, हुक्म दिया गया है। दुश्मन को भी हमें माफ़ करने का हुक्म दिया गया है। हमें लिखा तुम लानत के लिए नहीं बुलाए गए बल्कि बरकत के लिए बुलाए गए हो। हमें दुखों में से जो हमें दुख देते हैं हमें उनके लिए भी दुआ करने की ज़रूरत है। पलूस जो है जब ये कैद में था, अग्रिप्पा बादशाह के सामने मुकदमा चल रहा था, तो जब वो कलाम की बातें कर रहा था, यीशु मसीह के मुतल्लक बता रहा था, तो अग्रिप्पा बादशाह का दिल जो है वो पसीज गया, नरम हुआ। वो इन बातों पर उसका फोकस आया और एकदम चौंक पड़ा। कहता है ऐ पलूस, ऐ शाऊल, तू थोड़ी ही बातों में मुझे मसीह कर लेना चाहता है। उसने कहा कि ऐ बादशाह, मैं तो ये चाहता हूँ सिवाय इन जंजीरों के जितने मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं सब क्या हो जाए, मसीही हो जाए। हालेलुया। जिसके सबब से मुकदमा है उसी की गवाही उसी कटहरे में खड़े होकर दे रहा है। ये है ईमान की फरावानी, ये है ईमान की बढ़ोतरी। ये हमें इन बातों से हम एक दूसरे को तसल्ली दें, इन बातों से एक दूसरे की रहनुमाई करें, इन बातों से, कलाम में से हम दूसरों को बताएं कि ये दुखों और मुसीबतों में से गुजरना बहुत ज़रूरी है। और ये खुदा यीशु मसीह ने कहा है, इसलिए हमें इन दुखों में से गुजरने की ज़रूरत है। पहले से फरमा दिया गया है। अगर हमारे पास ये कलाम ना होता, अगर हमें पहले ना कहा होता, तो मायूसी हमारी ज़िंदगियों में काम करती। लेकिन अब हमें ना उम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह ने पहले ही से कह दिया था कि तुम्हारे दुख आएंगे, तुम्हें सताएंगे। आज जितने बड़ी मर्जी जत्थे आ जाएं, अभी तो वो दुख शुरू नहीं हुआ। जितना दुख और मुसीबत इब्तदाई कलीसिया ने उठाया है, इब्तदाई मसीहों ने उठाया है, जितना उनको दुख, इज़ा, रसानी पहुंचाई गई है, कि जितना रूमियों ने किया है इतना तो कहीं हुआ भी नहीं है। अब ये होना है, ये याद रखें, ये होना है। ये कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसका पूरा होना ज़रूरी है। लेकिन इससे पेशतर के हालात व वाक़यात ऐसे हों, हमें खुदा के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, हमें खुदा के कदमों में आने की ज़रूरत है। आस्तर के वाक़या को देख लें। जब ये ऐसा हुआ, पूरी यहूदी कौम के लिए हामान ने परवाना जारी करवाया अहसवेरोश बादशाह से, तो क्या हुआ? जो आस्तर थी वो पहले उसने अपनी पूरी कौम के साथ, अपनी सहेलियों के साथ और ख़ुद भी 3 दिन का रोज़ा रखा। हमारी दरख्वास्तें, हमारी मुनाजातें, हमारी इल्तिजाएं खुदा के लिए होनी चाहिए और खुदा के हजूर होनी चाहिए। हमारा रोना, हमारा चिल्लाना, हमारा गिड़गिड़ाना खुदा के हजूर होना चाहिए, ना कि हमारा इंसानों के सामने हो। जब वो पहले खुदा के हजूर गए, उसने रोज़ा रखा और खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया। और वो अहसवेरोश बादशाह के सामने जब वो गए और खुदा ने पूरी कौम के लिए रस्तों को हमवार किया, रास्ते खोले। जो परवाना अहसवेरोश बादशाह जारी कर चुका था वो रद्द तो नहीं हो सकता था, लेकिन उसके इवज़ एक नया हुक्मनामा जारी किया, जिसके सबब से पूरी कौम, यहूदी कौम में शादमानी की लहर दौड़ गई। वो खुश हुए। और जो वो उसका मुखालिफ था, जो मर्दकी से नफरत करता था, हामान, उसको हुई, उसने जो अपने घर में प्लान बनाया था, 50 हाथ की सलीब बनाई हुई थी जिस पे मर्दकी को चढ़ाना था, उसी सलीब पर उसी को चढ़ा दिया गया। ये खुदा के साथ जुड़ने का सबब है, ये खुदा के पैरवी करने का सबब है। और आज सबब ये है कि हमारी दूरी खुदा से है, हम खुदा के हजूर आते नहीं हैं। और कलाम में लिखा है कि मेरी कौम अदम मार्फत के सबब से हलाक हुई है। हमें कलाम में से सीखने की ज़रूरत है, हमें कलाम से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ज़रूरत है, हमें कलाम से रहनुमाई लेने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें इत्मीनान देता है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि दुखों में से गुज़रना बहुत ज़रूरी है। जब हम काशिफ़ा की किताब उसके 20वें बाब में पढ़ते हैं,
اس کی 4 आयत में, तो वहाँ लिखा है कि मैंने उन रूहों को भी देखा जिनके सारे यीशु की गवाही देने के सबब से काटे गए। वो बर्रा और बरा के तख्त के सामने कह रहे हैं कि हमारा इंसाफ करो। और कहा गया है कि अभी रुको, अभी ठहरो, अभी और भी हैं, और भी लोग हैं, और भी मुकद्दसीन हैं जिन्होंने मेरे नाम के सबब से कत्ल होना है, जिन्होंने मेरे नाम के सबब से शहीद होना है, जिन्होंने मेरे नाम के सबब से अपनी जानों को निशावर करना है। तुम्हारे भाई और भी हैं जिन्होंने शामिल होना है इस ग्रोह में, इस जमात में। इसलिए अभी वक्त है, आप वफादार हैं। अगर आपकी जान जाती है तो ये ज़िंदगी वक्ती ज़िंदगी है, आज नहीं तो कल ख़त्म होनी है। फिर ये ज़िंदगी हम अब्दी ज़िंदगी की तरफ लेके जाती है। अब्दी ज़िंदगी की तरफ तब जाएंगे जब हम खुदा के साथ वफादार रहेंगे, जब हम खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, जब हम खुदा के हजूर झुकते रहेंगे, सजदा करते रहेंगे। दुआ जो है हमें करने की नहायत ज़रूरत है। हम अपने बच्चों को सिखाएं, हम अपने बहनों को, बेटियों को, अपनी कलीसियों को सिखाएं कि खुदा के सिवा हमारा कोई चारा नहीं है, कोई और मबूद ही नहीं है दुनिया में जो बचा और छुड़ा सकता है। हमारा खुदा है जो दुखों से राही देता है। आज ये सानात जो हो रहे हैं, जो वाक़यात हो रहे हैं पूरी दुनिया में, स्वाय मसीहत के, स्वाय मसीहों के किसी और की मुखालफत नहीं होती, क्योंकि इससे डर है दुनिया को। जैसे इगरपा बादशाह डर गया, चूक गया कि तू तो थोड़ी ही बातों से हमें मसीही कर लेना चाहता है। आज भी यही मामला है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, हमें कलाम को बताया नहीं जा रहा कि इन लोगों के सामने हम खुदा के कलाम की बातों को ज़ाहिर करें, क्योंकि ये बातें इनकी ज़िंदगियों में जो है ये तब्दील करने की तरफ लाती हैं, क्योंकि ये कलाम सच्चा, ला तब्दील, ला मुबद्दल, ला खुता और मोतबर और हर तरह से काबिल कबूल है। इसको रद्द नहीं किया जाता, ये कलाम को रद्द नहीं किया जा सकता। स्वयं अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐ रब्बिल फालिश के खुदा, तू जो बहरो बर का खालिक है, तू मालिक है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे बड़े प्यार मोहब्बत के लिए, सेहत तंदुरुस्ती सलामती के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बिलखसूस उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ, उनके लिए इत्मीनान, रहाई और तसल्ली मांगता हूँ जो इस वक्त दुनिया के तशद्दुद का सबब बने हुए हैं, जो खुदावंद जलाल के बादशाह मुश्किलों और दुखों में से गुजर रहे हैं। खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से उनकी तसल्ली मांगता हूँ। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तू ही तारीफ, तमजीद, सताइश के लायक है। तू अपने कलाम में से हमें सिखाता है कि हमें दुखों में से ज़रूर है गुजरें, हमें दुख उठाने हैं, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है हर रोज़ अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे चल। ऐ खुदावंद जलाल के बादशाह, सलीब का मतलब ही दुख है। हमें दुखों में से लाजमी गुजरना है। जब हम दुखों में से गुजरेंगे तो हमें अब्दी ताज हासिल करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। मैं खुदावंद खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने आज मुझे मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम की मुनादी कर सकूँ ग्रेस नेटवर्क चैनल के थ्रू। और मैं ग्रेट नेटवर्क चैनल की पूरी इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ। बिलखसूस पास्टर दानिश पीटर का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें इस मैसेज के लिए इनवाइट किया कि ताकि हम खुदा के कलाम को शेयर करें और ये कलाम लोगों तक पहुँचे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।